डॉक्टर साहब, आपको गिफ्ट पसंद आया हमारा? जी शाकर साहब, आपका गिफ्ट भला किसको पसंद नहीं आता। वैसे इस बॉक्स में है क्या? आपकी फेवरेट कार जनाब, होंडा सिविक न्यू मॉडल। इसके अलावा किसी चीज की जरूरत हो तो आप बता दीजिएगा। अगर किसी चीज की कमी हुई भी तो आप कौन सा हमसे दूर हैं? हम आपका ख्याल रखते हैं, आपने भी हमारा ख्याल रखना है जनाब। अरे ये भी कोई कहने की बात है जनाब। मार्केट में सिर्फ हमारी मेडिसिन की डिमांड होनी चाहिए। आप स्टॉक की तैयारी करें, मार्केट में आपकी तरफ से मेडिसिन शार्ट नहीं होनी चाहिए। अच्छा शाकर साहब, आपसे एक जरूरी बात करनी है। हुक्म जनाब, हुक्म। वो दरअसल 2 महीने तक बेटी की शादी कर रहा हूं। किसी किस्म की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जनाब, सारा इंतजाम हो जाएगा। आप सिर्फ शादी की डेट फाइनल करें। अल्लाह हाफिज। मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती। मेरी मानो तो काम पर मत जाओ। अरे कैसी बातें करती हो शमैला, काम पर ना जाए बगैर गुजारा है कोई? चलो ठीक है, आप अपना ख्याल रखना। या अल्लाह खैर, क्या हो गया आपको? फिर वही दर्द। मुझे लगता है ऑपरेशन के बगैर गुजारा नहीं है। ऑपरेशन की हमारी गुंजाइश भी तो नहीं है। तो क्या ऐसे ही तकलीफ में पड़े रहोगे? मौत भी तो नहीं आती कि जान ही छूट जाए। कैसी बातें करते हो? तुम्हें कोई सुख भी तो नहीं दे सकता। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी दौलत, मेरा सब कुछ आप हो। हम आज ही डॉक्टर के पास जाएंगे ऑपरेशन के लिए। अरे पगली, 70,000 का कहाँ से इंतजाम करेंगे? कुछ पैसे जमा है मेरे पास, और मेरे पास सोने के कांटे भी पड़े हैं। हम वो भी बेच देंगे। रहने दो, पैसे बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। आप चुप रहिए, हम आज ही डॉक्टर के पास जाएंगे। मेरे कमरे में किसी को भी भेजने की जरूरत नहीं है। अगर वो 2 लाख में ऑपरेशन करवाना चाहते हैं तो उनको एडमिट कर लो, वरना उनको बाहर का रास्ता दिखाओ। पता नहीं कहां से आ जाते हैं कभी गुरबा लोग।
जी, तो फिर आपने क्या सोचा है? सोचना क्या है डॉक्टर साहब, ऑपरेशन ही करवाना है। तो फिर ठीक है, आपको एडमिट कर लेते हैं, 2 दिन बाद ऑपरेशन हो जाएगा। डॉक्टर साहब, हम बहुत गरीब लोग हैं, 70,000 की गुंजाइश नहीं बनेगी। अरे भाई, गुंजाइश नहीं है तो इधर बैठे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? किसी सरकारी या किसी खैराती हॉस्पिटल में चले जाओ, वहां आपका इलाज फ्री में हो जाएगा। डॉक्टर साहब, दिहाड़ीदार बंदे हैं, कुछ तो गुंजाइश करें। शुक्र करो मैं तुम्हारे साथ फ्री में बात कर रहा हूं, वरना मैं फीस के बगैर किसी से बात भी नहीं करता। ठीक है डॉक्टर साहब, हम एडमिट हो जाते हैं, बाकी अल्लाह मालिक है। आप ऐसा करें, रिसेप्शन पे जाके फुल पेमेंट जमा करवाएं। अब आप जा सकते हैं। हाँ जुबैर, इनको एडमिट कर लो और टेस्टों के बारे में इनको अच्छी तरह से समझा दो। ठीक है। ये आपके कुछ ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे वगैरह हैं, ये आपने करवाने हैं। डॉक्टर साहब, ये खर्चा अलग है। जी, इसका डॉक्टर साहब की फीस से कोई ताल्लुक नहीं। डॉक्टर साहब को बीमारी का तो पता है, तो ये टेस्ट जरूरी है। जी ज़रूरी हैं। नीचे बेसमेंट में लेबॉर्ट्री है, आप वहाँ से टेस्ट करवा लें। ऑपरेशन भी होना है, मेडिसिन भी है, टेस्ट भी है। कहाँ आके फंस गई हो शमेला? जिंदगी और सेहत से बढ़कर और कुछ भी नहीं। आप फिक्र न करें, अल्लाह आपको जल्द से जल्द सेहतयाब कर देगा। इससे बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं। या अल्लाह, किस इम्तिहान में डाल दिया है। एक्सक्यूज मी सर। आओ जुबैर, बैठो। थैंक यू सर। सर, एक बात कहना चाहता था आपसे। हाँ हाँ बोलो। सर, ये जो अभी मरीज एडमिट हुए हैं, ये बेचारे बहुत गरीब लग रहे हैं। अच्छा, तो फिर मैं क्या करूं? सर, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ वही टेस्ट करवाएं जो ज़रूरी हैं? और मैंने यहाँ कोई धर्मशाला नहीं बनाई हुई, बड़ा हॉस्पिटल है, इसके 100 अखराजात हैं, ऐसे ही तो पूरे करने होते हैं। अगर तुम्हें इन लोगों से इतनी ही हमदर्दी है तो अपना हॉस्पिटल बना लो, वहां इनका फ्री इलाज करना, समझे तुम? सॉरी सर, गलती हो गई। और हाँ मिस्टर हमदर्द, अपनी ये हमदर्दियां अपने पास रखो। तुम अब जा सकते हो। हम गरीबों की भी क्या जिंदगी है, अपनी ख्वाहिशों को मार मार कर जीते हैं।
अपना पेट काट कर कुछ पैसे जमा करते हैं और अचानक अगर छोटी सी मुश्किल आ जाए तो एक पल में जुड़ी हुई रकम निकल जाती है। या अल्लाह, मेरे जीने का यही सहारा है। या अल्लाह, मेरे शोहर को सेहत वाली लंबी जिंदगी दे। सहने गुर्बत में कज़ा देर से मत आया कर, खर्च तदफीन का लग जाता है बीमारी पर। रिपोर्ट के मुताबिक अभी आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता। खून काफ़ी पतला है, इसलिए हम ये रिस्क नहीं ले सकते। 1-2 दिन आपकी ट्रीटमेंट चलेगी, उसके बाद फिर दोबारा टेस्ट होंगे, फिर देखते हैं कि हमें करना क्या है। डॉक्टर साहब, अगर 2 दिन बाद भी रिपोर्ट में यही कुछ आया तो फिर ऑपरेशन नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब, आप आज ही देख लें, ऑपरेशन हो सकता भी है कि नहीं। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि डॉक्टर मैं हूं या तुम हो? अगर तुमने खुद ही डॉक्टरी करनी है तो फिर मैं आपको डिस्चार्ज कर देता हूं। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं, आप अपनी पूरी तसल्ली करें। जुबैर, मैंने ये कुछ मेडिसिन और कुछ इंजेक्शन लिख दिए हैं और फिलहाल इनका यही ट्रीटमेंट चलेगा, ठीक है? बेटा, मुझे डॉक्टर साहब की समझ नहीं आई, ऑपरेशन होना भी है कि नहीं। टेस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अभी आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता। इसके लिए पहले आपका कुछ ट्रीटमेंट होगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या करना है। बेटा, हम बहुत गरीब लोग हैं, हमारी इतनी गुंजाइश नहीं, ये ना हो कि ऑपरेशन भी ना हो और हमारे सारे पैसे भी खर्च हो जाए। आप डॉक्टर साहब से कहो कि हमें छुट्टी दे दें ताकि हम फजूल खर्ची से बच सकें। बेटा, मैं समझता हूँ आपकी परेशानी को, लेकिन डॉक्टर साहब भी मजबूर हैं। जब रिपोर्ट्स क्लियर होंगी तभी तो ऑपरेशन हो सकेगा। शमाइला, मेरी मानो तो चलो यहाँ से। अगर ऑपरेशन ना भी हुआ तो फिर भी सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि मैं मेडिकल स्टोर से अपने दर्द की दवा लेके गुजारा कर लूँ। आप फिक्र ना करें। कैसे फिक्र ना करूँ? हम 1500 रुपया दिहाड़ी कमाने वाले लोग हैं, रईस नहीं। कहाँ से इतने पैसे थे डॉक्टरों को? यहाँ तो डॉक्टरों के रूम में कसाई बैठे हैं, कसाई बैठे हैं डॉक्टरों के रूम में। ऑपरेशन तो नहीं किया जा सकता फिलहाल, तुम ऐसा करो, इनको डिस्चार्ज कर दो और बिल टोटल वसूल करना है। सर, अगर आप बुरा ना माने तो इसमें से अगर आप अपनी विजिट फीस छोड़ देते। मैं ये हॉस्पिटल ही छोड़ देता हूँ, बल्कि मैं ये शोबा ही छोड़ देता हूँ। आओ आओ, तुम इधर बैठो और तुम्हारे दिल में जो आए वो करो। सॉरी सर। सॉरी का बच्चा।
ये लें, अब्दुल्ला भी आ गया। भाईजान, भाईजान कैसी तबीयत है आपकी? पहले से बहुत बेहतर है अब्दुल्ला, घबराने वाली कोई बात नहीं। भाभी, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर ये कहते हैं कि आज कल में ऑपरेशन हो जाएगा। फिलहाल आपको डिस्चार्ज किया जा रहा है, आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता। भला ये क्या बात हुई? आपकी रिपोर्ट्स के मुताबिक आपकी कंडीशन ऐसी नहीं कि ऑपरेशन किया जा सके। अगर ऑपरेशन किया तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर इसलिए ये रिस्क नहीं लेना चाहते। बेटा, ये क्या कह रहे हो? तो फिर इतने दिन हमें यहाँ क्यों रखा गया? आपको यहाँ रखना भी मजबूरी था और ऑपरेशन ना करना भी मजबूरी। ये आपकी फाइल और बिल। $40,000? क्या 40,000? बेटा, ये बिल चेक करो, कहीं बिल में कोई गलती तो नहीं? ये आपका ही बिल है। इतना ज्यादा बिल किस चीज का? ये आप रिसेप्शन पे जाके मालूम कर लीजिएगा। मैं जाकर पता करता हूँ भाभी। बेटा, हम बहुत गरीब लोग हैं, हमारी इतनी गुंजाइश नहीं। ये ना हो कि ऑपरेशन भी ना हो और हमारे सारे पैसे भी खर्च हो जाए। आप डॉक्टर साहब से कहो कि हमें छुट्टी दे दें ताकि हम फजूल खर्ची से बच सकें। बेटा, कैसे फिक्र ना करो, हम 1,500 रुपया दिहाड़ी कमाने वाले लोग हैं, रईस नहीं। कहाँ से इतने पैसे थे डॉक्टरों को? यहाँ तो डॉक्टरों के रूम में कसाई बैठे हैं, कसाई बैठे हैं डॉक्टरों के रूम में। सर, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ वही टेस्ट करवाएं जो ज़रूरी हैं? और मैंने यहाँ कोई धर्मशाला नहीं बनाई हुई, बड़ा हॉस्पिटल है, इसके 100 अखराजात हैं, ऐसे ही तो पूरे करने होते हैं। अगर तुम्हें इन लोगों से इतनी ही हमदर्दी है तो अपना हॉस्पिटल बना लो, वहां इनका फ्री इलाज करना, समझे तुम? ये सब क्या है? जी सर। ये बिल चेक कीजिए और बताइए ये सब क्या है? इसमें परेशानी वाली क्या बात है सर? वाह भाई वाह, किया कराया कुछ नहीं और बिल पूरे 40,000। देखिए सर, इसमें सब डिटेल्स मौजूद हैं। एडमिशन फीस, मेडिकल ऑफिसर फीस, नर्सिंग के रूम रेंट, सर्जिकल स्पेशलिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट वगैरह। कुछ तो खुदा का खौफ करें, आपने मरना नहीं है। पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, मेडिकल ऑफिसर फीस, नर्सिंग के रूम रेंट, एडमिशन फीस। हम किसी बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाने आए हैं क्या? देखें, अब आप बदतमीजी कर रहे हैं। आप डॉक्टर जो मर्जी करें, जो मर्जी लिख दें, हम हक की आवाज उठाएं तो हम बदतमीज। वाह! सिक्योरिटी, सिक्योरिटी! बुलाएं सिक्योरिटी को। बंद कर दें आप लोग ये लूटमार और इलाज के नाम पर धंधा।
हाँ जुबैर बेटा, अब बताओ कौन सी ऐसी उलझन है, क्या परेशानी है जिसने मेरे बेटे को इतना परेशान कर दिया? बाबा जानी, मैं सोच रहा हूँ कि मैं प्रैक्टिस छोड़ दूँ। प्रैक्टिस छोड़ दो? What do you mean? तुम्हारी अकल तो ठिकाने है? ये क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम जुबैर? हुआ क्या है बेटा, कुछ मुझे बताओ तो सही। बाबा ये सब फजूल चीजें अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। लोग बेचारे मजबूर, बेकस और लाचार होकर हमारे पास आते हैं और हम डॉक्टर ये देखते ही नहीं कि उसके पास हमें देने को फीस है भी या नहीं। चेकअप फीस 1000, 1500, 2000 और अगर किसी को इमरजेंसी है तो उसको 3000 और ऊपर से मुफ्त के ये टेस्ट वो टेस्ट, और टेस्ट भी हमारी लेबोरेटरी से होंगे तो कबूल होंगे, किसी और जगह से टेस्ट करवाए तो वो एक्सेप्ट नहीं होंगे। पापा ये सब अब मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। देखो जुबैर बेटा, इन सब बातों पर हम मुर्दे इल्जाम सिर्फ डॉक्टर्स हजरात को ही नहीं ठहरा सकते। मैं समझता हूं कि जितना डॉक्टर्स का कसूर है बेटा, उतना ही कसूर पेशेंट्स का भी है। क्यों फीसें अदा करते हैं इतनी? बाबा लोग बेचारे क्या करें, वो मजबूर हैं, वो बेचारे किधर जाएं, वो तो अपनी तकलीफ के लिए आते हैं। जुबैर बेटा, हम बेबस हैं यार, बेबस हैं, कुछ नहीं कर सकते हम। चुप करके अपनी ड्यूटी करो, पहले कुछ बन जाओ बेटा। वो सब कुछ तुम खुद करो जिसकी तवक्को तुम किसी और से लगा के बैठे, और फिर हम किसी से लड़ झगड़ नहीं सकते बेटा। इस माफिया के बीच में रहना हम सबकी मजबूरी बन चुका है बेटा। लेकिन बाबा जो मेरे अंदर बेचैनी और बेसुकूनी है, मैं उसका क्या करूं? मुझे दिली सुकून चाहिए बाबा, दिली सुकून चाहिए। थोड़ा सा वक्त और गुजार लो बेटा, पहले कुछ बन जाओ। अभी तो तुम सीखने के प्रोसेस में हो बेटा। जब मेरा बेटा सीख जाएगा फिर अपना क्लिनिक बना लेना। बल्कि अगर हो सका तो मैं अपने बेटे को एक बड़ा हॉस्पिटल बना दूंगा। हाँ, इट्स माय प्रॉमिस। और कुछ टाइम मेरा बेटा जब फ्री चेकअप करने में गुजारेगा, फिर देखना तुम्हें किस कदर दिली सुकून मिलेगा, जो हकीकत में तुम चाहते हो। और हकीकत फिर ये जान लो बेटा कि दूसरों को ठीक करना तो हमारे बस में नहीं है, लेकिन हम खुद अपने आप को तो ठीक कर सकते हैं ना बेटा। जी बाबा जानी, आपकी बात तो सीधी मेरे दिल पे लगी है, बल्कि सुनते ही जैसे सुकून आ गया है। आप और मैं हम मिलकर ऐसा करेंगे। आप मेरा साथ देंगे ना? क्यों नहीं बेटा, दिली सुकून किसे नहीं चाहिए। मैं अपने बेटे का साथ दूंगा। और हाँ, एक और बात, जब मेरा बेटा बहुत बुलंद मुकाम पर पहुंच जाएगा ना, और फिर तुम्हारा नाम उन डॉक्टर्स की लिस्ट में नहीं होगा, तुम्हारा अपना एक मुकाम होगा, लोग तुम्हें इज्जत की निगाह से देखेंगे, एहतराम करेंगे, प्यार करेंगे लोग तुझसे बेटा। इंशाअल्लाह। ये बुराई सिर्फ डॉक्टर्स के ही शोबे में मौजूद नहीं है। अच्छाई और बुराई तो हर जगह मौजूद होती है। बस जिसे अल्लाह तौफीक दे और अच्छाई के लिए चुन ले, वही खुशकिस्मत है बेटा। मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ बेटा कि मेरा परवरदिगार ऐसे डॉक्टर्स के दिलों में रहम डाल दे जो सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए मरीजों की जिंदगियों से खेल जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अल्लाह पाक हम सबको अच्छे और नेक काम करने की तौफीक दे, आमीन। गुड, ये हुई ना बात। लेकिन अब फिर से तो नहीं कहोगे ऐसा? नहीं बाबा जानी, कभी भी नहीं। आपने जो रास्ता मुझे दिखाया है मैं अब उसी पे चलूंगा, और इंशाअल्लाह आने वाले कल में जहाँ तक मुझसे हो सका मैं इंसानियत की खिदमत करूंगा। वेल डन, वेल डन जुबैर बेटा। क्या ख्याल है फिर इसी बात पे हो जाए एक जब भी?